हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आप सबके कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट की वजह से हमारे चैनल के साथ 100 प्लस सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं सिर्फ 7 दिनों के अंदर। ये आप सबका कंट्रीब्यूशन ही है, आप सबका सपोर्ट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये सीरीज पहुंच रही है। और आगे भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के बच्चों का बेनिफिट हो सके। ठीक है? और आगे इस वीडियो को बिना देखे मत जाना। आगे मैं बताऊंगा इसके अंदर में चील और मुर्गी के बीच में क्या हो गया। ठीक है? स्टे ट्यून्ड एंड कीप शेयरिंग द वीडियो सीरीज। थैंक यू। एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी, जहां उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। समय बीता, अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला और वह यह सोच से बड़ा हो गया कि वो एक मुर्गी है। वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें एक मुर्गी करती। वो मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता, जमीन खोदकर दाने चुगता और वो इतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना कि एक मुर्गी उड़ती है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतना ऊंचा बड़ी शान से उड़ रही है। मुर्गी ने जवाब दिया कि वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ, मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा इसलिए नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गे की जिंदगी भी जीता हुआ एक दिन मर गया। इस कहानी से दोस्तों हमको क्या सीख मिलती है? जो भी हम सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे हमें यह कहकर रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, और हम अपना इरादा यह सोचकर बदल देते हैं कि वाकई मैं यह नहीं कर सकता और हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण है अपने ऊपर भरोसा न करना, अपनी शक्तियों पर भरोसा न करना, अपने काम पर भरोसा न होना। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप को पहचानें। दोस्तों, अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते।